एरिया से पास होना था उन्हें। एंड वो जा रहे थे, फैमिली थी पूरी, मतलब फैमिली नहीं थी पूरी, हस्बैंड वाइफ थे एंड ड्राइवर था, ठीक है। और दिल्ली कैंट रोड पे तुम लोगों को पता है एक बड़ी फेमस एक किस्सा है कि एक सफ़ेद कलर की औरत है जो लिफ्ट मांगती है आपसे। तो वो अब उस रास्ते पे जा रहे थे, वो सेम रोड पे उस रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है। अब उन्हें इसका आइडिया नहीं था कि ये किस्सा या ऐसा कुछ है वहाँ पे। तो वो देख रहे हैं कोने में एक लड़की खड़ी हुई है और रात का टाइम है, दिवाली का टाइम है, सफ़ेद कलर की साड़ी में खड़ी है एंड वो जा रहे हैं, वो हेल्प कर देते हैं, कहीं पूछ लेते हैं। तो वो रोकते हैं उसकी गाड़ी के आगे, मतलब उस लड़की के सामने गाड़ी रोकते हैं, उससे पूछते हैं वो कि मतलब उसके तो बाल बिख रहे हैं सारे, लाइक चेहरे पे पूरे बाल हैं। वाइफ कह रही है कि अरे चलो ना, आप क्या यहाँ पे क्यों रुक गए हो? कहते नहीं रुको, एक मिनट पूछ लेते हैं कौन है क्या है, हेल्प कर देते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि हाँ मैडम आपको जाना है कहीं? वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अरे मैडम, कहते नहीं। तो फिर वो कहते चलो चलो चलो। तो ड्राइवर से कहती हैं वो चलो चलो, वो चलने लगते हैं आगे, ठीक है। अब आइडली लड़की वहाँ पे पीछे अगर वो देखते हैं तो होनी चाहिए थी, वो पीछे देख रहे नहीं है, ठीक है, वो चल रहे हैं। अचानक से ड्राइवर की चीख निकलती है। ड्राइवर देखता है रियर व्यू मिरर में वो उसके पीछे पीछे आ रही है गाड़ी के स्लांट, मतलब एकदम साथ में चल रही है, पीछे 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 फ्लोट करती हुई आ रही है और स्पीड पे आ रही है। और ड्राइवर का एकदम दिमाग खराब और वो अगेन पेड़ से जाके टकरा जाता है बिकॉज ऑफ दिस। वो सब लोग हॉस्पिटल में ही खुलती है फिर आँख उनकी, और चोट वोट लग के सब बच जाते हैं। ड्राइवर को बहुत ज़्यादा चोट लगती है, लेकिन ये जेन्युइनली हुआ है दिल्ली कैंट में। मतलब एक इमेजिन कर, एरिया मार्क कर लेते हैं, यहाँ जाएंगे नहीं। तो मतलब वहाँ पे इमेजिन करो ना, गाड़ी चला रहे हो, कोई आपके साथ साथ ट्रैवल कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये। दिल्ली कैंट पे तो बहुत सारे यंगस्टर जाते भी है रात को मजे लेने। एक लास्ट किस्सा और सुनाता हूँ तुम्हें। ये लखनऊ में मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके साथ हुआ है। हाँ, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साथ ये हुआ है। तो वो यूएस में थे एंड वो यूएस से उन्हें कुछ, मतलब वो छोड़ के वापस इंडिया सेटल होना चाह रहे थे। लखनऊ में उनकी एक पुरानी प्रॉपर्टी थी एंड वो उन्होंने कहा कि मैं एक बार देख कर आता हूँ। फैमिली के साथ वो आ गए थे, फैमिली दिल्ली में थी एंड वो कह रहे हैं मैं देख के आता हूँ क्या है, देखना है कि रहना है या बेचना है उस घर को, या जो भी करना है। तो अब वो वहाँ पे जा रहे हैं, तो वो रेंट पे दिया हुआ था वो सब उन्होंने, एंड ज़्यादा उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि कोई और संभालता था उनके बिहाफ पे उस घर को। तो उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है। ज़मीन है, घर पड़ा हुआ है पुराना, जैसे पूछता है नहीं अपना हो गया। तो वो जाते हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पे बायर ढूंढ रहे हैं। वो लोग ढूंढना शुरू कर रहे हैं पहले, लेकिन अभी एकदम से उन्होंने शुरू नहीं किया, अभी घर की मरम्मत वगैरह वो सब चीज़ें करा रहे हैं। अब अकेले हैं वो पूरे बड़े से घर में। तो अब रात में उनके साथ धीरे धीरे उनकी तबीयत, सबसे पहले आई थिंक यही होता है, तबीयत खराब होना शुरू हो जाता है। ये सिम्टम है क्या? तो तबीयत खराब होनी शुरू हो गई उनकी। उसके बाद उन्हें रात में ऐसा लगता था कि कोई उन्हें पुकार रहा है, रोज़ बुला रहा है। अब हो सकता है पुश्तैनी घर है, उन्हें लगा कि मेरे पूर्वज होंगे कोई शायद, जो शायद आवाज़ लगाते हों। तो उन्होंने इसे थोड़ा इग्नोर किया। फिर उसके बाद उन्हें रात में एक दिन ऐसा लगा अचानक कि किसी ने उनके पैर पकड़ लिए और वो हिल नहीं पा रहे हैं, उनके पैर जाम है बिल्कुल। और करीब मतलब 1 घंटे तक ऐसा ही लगा उन्हें, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो हिल नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें वहाँ पे तब थोड़ा सा चीज़ें वो होने लगी कि भाई ये क्या हो रहा है। हाँ, फिर रात में अब वो घर में अकेले हैं, तो उन्हें लोग दिखने लगे घर के अंदर, कुछ अजीब से लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। फ्लैशेस अगेन, गया यहाँ से कोई, वहाँ से कोई वहाँ गया, किचन में कोई खाना बना रहा है, कुछ कर रहा है, बच्चे उतर रहे हैं सीढ़ियों से। तो ये सब चीज़ें होने लगी। अच्छा, इनकी एज क्या थी इस टाइम? ये बूढ़े, ये भी खुद ये होंगे 50-52 के अराउंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड अब
वो फेसेस जो हैं वो एल्बम अपनी देख रहे हैं पुरानी फैमिली एल्बम के, क्या वो फेसेस कहीं से मैच करते हैं? जो उन्हें बार बार दिख रहे हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं कहीं से, कुछ नहीं हो रहा। एंड ये चीज़ें और रेपिटेटिव होती चली जा रही हैं। वो फ़ोन कर रहे हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम अपनी वाइफ को फ़ोन कर रहे हैं कि तुम आ जाओ यहाँ पे, फिर देखते हैं, या फिर मैं निकलूँगा यहाँ से। एंड वाइफ कह रही है अरे अभी ये सब इसका स्कूल वूल का मैं देख रही हूँ, या काम वाम है पढ़ाई वढ़ाई का, तो अभी रुक जाओ, मैं थोड़ा आराम से आती हूँ। तो चलो ठीक है। अब एक दिन एक रात अगेन बारिश की रात, तेज़ बारिश हो रही थी। एंड तेज़ बारिश में वो कुछ तो ख़राब हो गया उनका, तो वो बाहर आए वरांडा में, आंगन में अपने आए, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था, पुराना बरगद का पेड़। वो बरगद की पेड़ की टहनियाँ सी भी ऐसी लटकती सी होती हैं, जो थोड़ा वैसे ही तुम अगर बारिश में देखोगे उसे तो क्रीपी लगेगा वो बहुत ज़्यादा। एंड वो लाइटनिंग होती है अंधेरे में, तो तुम्हें दिखती हैं चीज़ें, है ना? तो जैसी लाइटनिंग हुई तो वो देख रहे हैं कि जो घर में लोग उन्हें दिखते थे, उन सबकी बॉडीज उस बरगद के पेड़ से लटकी हुई हैं, 6 बॉडीज जो घूम रही थी, जो उनको दिखती थी घूमते हुए इधर से उधर, वो लटकी हुई हैं बॉडीज। उनमें एक बच्चा भी था जो आप बता रहे थे, बच्चा आ रहा है। हाँ बच्चे भी थे, 2 बच्चे थे, मतलब 2 बड़े थे और 2 एक हस्बैंड वाइफ टाइप लोग थे। तो 6 लोग एक फैमिली टाइप दिख रहे हैं उन्हें, लटके हुए हैं वो, मतलब लटके हुए हैं, आंखें बाहर हैं, ये उन्हें दिख रहा है, मतलब फ्लैशेस में दिख रहा है भाई, जो लाइट बिजली कड़क रही है उसमें दिख रहा है। वो एक मूवी का सीन लग रहा है मेरे को। बिल्कुल यार, ये तो पूरा मूवी का सीन है। एंड भाई बारिश के टाइम पे लाइटिंग हुई, लाइटिंग में 6 लाशें दिखी उन्हें ऐसे, मतलब फांसी सी टाइप लगी हुई, और मतलब पेड़ से लटकी हैं, बरगद के पेड़ से, और वो देख के एकदम कांप उठे वो, मतलब फट गई उनकी, जैसे कहते हैं ना कि रूह कांप गई अंदर से, वो हो गया उनके साथ। एंड वो जल्दी से उन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि अब बस आ जाओ तुम, मैं नहीं यहाँ पे रह सकता, मैं सुबह ही सुबह निकल जाऊँगा यहाँ से, अंदर जाके वो करें। नेक्स्ट डे उनकी वाइफ लखनऊ पहुँची। लखनऊ में वो देख रही हैं घर के आसपास भीड़ जमा है, एंड ही इज़ एग्जैक्टली लाइक ही, वो उसी तरीके से उस बरगद के पेड़ से लटके हुए क्या बात कर और रहे आके हो? बाहर हैं। और बस एक ही उन्हीं की बॉडी है। उन्हीं की बॉडी है बस। एंड जब वो रिसर्च और ये सब मतलब आसपास पूछते हैं कि क्या है इस घर का, ये वो, तो कोई कहता है ये तो घर तो कभी बिकने का था ही नहीं है, तो यहाँ पे तो एक यार उनको रात को ही निकल जाना चाहिए था। वो ऐसे क्यों कह रहे कि मैं रात यहाँ स्पेंड कर रहा हूँ, सुबह आ जाओ। कहाँ जाएंगे? कोई भी कुछ भी करे, तुम्हें डेड बॉडीज तुम्हें दिख रही हैं यार। ये जहाँ सुसाइड हुई हो ना भाई, वहाँ कुछ ना कुछ सीन होता, मेरे दोबारा रोंगटे खड़े हो गए भाई। साले कैसे बिल्कुल ही। अबे भाई इतनी रियल कहानी है भाई यार सही में भाई उन्होंने भाई बरगद के पेड़ भाई, यार ये तो भाई अलग ही सीन। एंड मतलब तुम इमेजिन करो ना कि कैसे पॉसिबल है कि आप जिस चीज को देख रहे हो, मतलब जैसे अब इमेजिन करके तू उस घर में, भाई मैं तुरंत निकल जाऊंगा। कहाँ जाएगा? कुछ भी करूंगा, वहां नहीं रहूंगा। वहां मैं वहां पे रात नहीं स्पेंड कर सकता। कुछ भी कर लो। महीने भर तक तेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, तो पहले बार में ही निकल जाएगा ना, जिसने अगर इतना देख लिया आसपास। हाँ वही मैंने कहा, मैं इसलिए करता हूँ उनकी एज क्या, अगर 50 इयर्स के हैं तो वो उसको ये कह रहे हैं कि चलो मेरे पूर्वजों की आवाज आ रही है। हाँ। वो उसको उस तरीके से ले रहे हैं। बट ये क्या हो गया यार? पर भाई उस टाइम माइंडसेट जो चलता है ना, वो तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसे क्या है दिमाग में, ये तुम्हारा बिल्कुल क्या करो? भाई वो एनर्जी ना थॉट भी कंट्रोल कर लेते हैं, वो जाने नहीं देते। हाँ ऐसा भी हो सकता है, इसलिए शायद ना निकले हो। थॉट प्रोसेस भी मुझे तो कंट्रोल ऐसा भी लगता है जैसे अब तुम जा रहे हो रोड पे, एकदम से ट्रक सामने आ जाता है, तो तुम इधर उधर नहीं हिलते, तुम खड़े रहते हो, एकदम सुन्न पड़ जाते हो तुम। हाँ समझ नहीं आता क्या समझ नहीं आता करो। करो क्या। तो भाई ये थॉट तो कंट्रोल हुआ ही है कि वो वहीं रहे, फिर वो भाई सुसाइड हुई है जिस तरीके से, भाई ये सब ये तो कंट्रोल्ड ही है, और क्या कंट्रोल्ड ही है। भाई इसमें तो भाग ही नहीं सकता ना आदमी कहीं। कैसे हुआ कैसे मरे कुछ भाई यार ये वाला तो भाई अलग ही किस्सा लगा। गोरेगांव ईस्ट में बॉम्बे में मेरे मामा मामी रहते थे, उनके साथ भी हुआ है एक किस्सा। तो इसके ऊपर हमने कहानी भी बनाई है एक, बट ये हमारी पहली कहानी थी एक्चुअली जो हमने बनाई थी, वीडियो लेट डाला। तो मामा मामी के साथ मेरे एक किस्सा हुआ, उन्होंने 2 दिन के अंदर अपना घर मूव किया बॉम्बे के अंदर। कितना मुश्किल है बॉम्बे में। तो उन्होंने नए घर में गए, वो एक उनके 2 बच्चे थे, एक 12th क्लास में लड़का, और 12th क्लास में नहीं 12 साल का लड़का और 8 साल की लड़की। तो अब नया घर है, जैसे ही वो उस घर में आते हैं
और मामा की टूरिंग जॉब है तो वो टूर करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस घर में आते हैं 12 साल का जो लड़का है उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। अब दोनों एजुकेटेड लोग हैं, वो सब ये सब चीज़ों में मानेंगे। डॉक्टर के पास ले गए होंगे, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर वो तबीयत ठीक नहीं होगी दे रही है, बुखार चढ़ रहा है, ये हो रहा है। आप जा रहे हो लेकिन नॉर्मल एक स्कूल का कोर्स चल रहा है, वो सब चल रहा है, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, बस तबीयत थोड़ी खराब रहती है। अब थोड़ा फाइनेंशियली भी दिक्कत आनी शुरू हो गई, काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन उसके और चीज़ें, जैसे उनके घर में एक वॉशरूम था, एक बाथरूम था जिसका नल ठीक ही नहीं होता था, उससे पानी टपकता ही रहता था। उस मतलब मेरे मॉम डैड भी गए, मेरे पापा मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो अपना लग गए उसे फिक्स करने के लिए टैप को, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुआ। प्लम्बर से करा लिया, सबसे करा लिया, लेकिन वो लीक करे जा रहा है। एंड ये जब सब हो गया तो मामी ने बताया कि कई बार उन्हें ऐसा लगा कि कोई नहाते हुए उनको कोई नोच रहा है। एंड तब भी उन्हें लगा कीड़े हैं, उन्हें क्या समझ आ रही है। और जब वो निशान भी मतलब पूरे ऐसे वाले निशान है पीठ पे, निशान आ रहे हैं फिजिकली, निशान आ रहे हैं फिजिकली, उन्हें लगा कीड़ा चल रहा है, कोई शायद बॉम्बे में कोई कीड़ा आ गया है नया या क्या हो गया मॉइस्चर वो से। दिखाए थे निशान। हाँ मतलब मुझे नहीं दिखाए ऑब्वियसली, बट मेरे मॉम डैड ने देखे हैं वो सारी चीज़ें हुई हैं उनके साथ। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जैसे अपने छोटे बच्चों को, बेटी है जो 8 साल की, वो कह रही है मुझे टीवी देखना है, तो वो कहते हैं नहीं पापा कि नहीं देखना, बस बहुत हो गया, रात हो गई, अब सोने चलो। वो कह रहे हैं मम्मी तो देख रही हैं टीवी, और पापा को पता है मम्मी नहाने गई है, ड्राइंग रूम में कौन बैठा है। उन्हें लगा बच्ची झूठ बोल रही है, बेवकूफ़ बना रही है हमारा। उन्होंने देखा नहीं, लेकिन बच्ची ने देखा है किसी को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं उस घर में, और वो एजुकेशन की वजह से नकार रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसा हो भी सकता है। उनके दिमाग में थॉट ही नहीं आ रहा है, मतलब कि ऐसा भी पॉसिबल है। उसके बाद एक दिन मामा टूरिंग जॉब की वजह से अपना निकले हुए हैं, और मामी बैठ के टीवी देख रही हैं, रात के 1 बज रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं अपने कमरे में। ठीक है, अब एकदम से, और घर भी ऐसा है कि जैसे फ्लैट है, बॉम्बे में फ्लैट्स होते हैं, तो ड्राइंग रूम है, फिर एक कॉरिडोर है, फिर 2 कमरे हैं, एक इधर कमरा एक इधर कमरा, कॉरिडोर है। तो मामी को एकदम से एक बॉल की आवाज़ आती है, बॉल खेल रहा है कोई, जैसे टक टक टक। टीवी देख रहे हैं, उन्होंने टीवी को म्यूट किया, उन्हें लगा कि उनका बेटा है, उन्होंने कॉल किया, तो सोया नहीं तो अभी तक, क्या कर रहा है, जगा हुआ है, टक 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 चले जा रहा है। अरे सो जा, मैं आती हूँ अभी। तो वो उठी, आई, वो देख रही हैं कोई 5-6 साल का लड़का होगा, बच्चा सा, धूल में लिपटा हुआ, कपड़े फटे हुए, वो बॉल के साथ कॉरिडोर के अंदर खेल रहे। उनके फ्लैट में, उनके फ्लैट के अंदर रात के 1 बजे। भाई मेरे तो गूज बम्स आ गए ये सुन। भाई रोकते खड़े हो गए भाई ये क्या सीन है यार। तो ये हुआ है ना। एंड उसके बाद वो, उन्हें अभी भी मामी ये नहीं सोच रही है कि कुछ पैरानॉर्मल है, अभी भी वो ये सोच रही है कि शायद दरवाजा खुला रह गया होगा, किसी का बच्चा आ गया है। तो वो उन्होंने कहा कि कहाँ से आए तुम, बात करी, कुछ नहीं, वो खेले जा रहा है, टक टक टक। मामी ने दरवाजा खोल के देखा इधर उधर कि भाई कौन है, किसका बच्चा है, कोई और तो नहीं आ गया है यहाँ पे। आवाज़ दी आसपास, कोई नहीं। तो फिर जब तक वो दरवाज़ा ढुका के वापस अंदर की तरफ आई, वो बच्चा जाके बच्चों के कमरे में घुस गया। उन्होंने देखा कि बच्चा भाग के बच्चों के कमरे में घुस गया। अब वो जा रही हैं अपना कि बच्चों के कमरे में चला गया, ये बच्चा कौन है। वो जा रही हैं, बच्चे सो रहे हैं। अब वो लाइट वाइट उन्होंने खोली नहीं, वो अभी देख रही हैं कि कहाँ चला गया, ये क्या हो गया, फिर कोई नहीं, मतलब कुछ हो नहीं रहा है। तो बच्चों की एक, मतलब सब जगह देख रही हैं, वो सब खोल खाल के सब कुछ देख रही हैं। बच्चों की एक टॉयज की अलमारी है जो स्लाइडिंग उसमें खुलती है। उन्होंने वो स्लाइडिंग खोली, वो फट एकदम से वो बच्चा उन पे आ गया, एंड वो उन्होंने हटाया उसे एकदम से। ठीक है, और फिर एकदम वो कहीं गायब हो गया, घर में पता नहीं कहाँ चला गया वो। एंड अब क्या हो रहा है, दरवाजे पे ठक ठक हो रही है, टक 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 टक, मतलब कोई ठोक रहा है। हाँ, मेन गेट पे, फ्लैट के मेन गेट पे कोई ठोक रहा है, उसे खोलो, ठक 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 ठक। ठीक है, एंड मामी वहां पे, अब उनको डर लग रहा है कि क्या हो रहा है, ये रात के 1 बजे मेरे साथ,
और ये क्या हो गया है। वो डरती डरती दरवाजे की तरफ जाती है, दरवाजा खोलती है, वहां कोई नहीं है। वो भाग के वापस से आती हैं कि नहीं मुझे तो अजीब लग रहा है बहुत, मैं अब रहूंगी नहीं इस घर में, मैं जल्दी से कुछ जाती हूँ। तो वो बच्चों को उठाने जाती हैं बच्चों के कमरे में एक बालकनी है, वो बालकनी में देखती हैं एक औरत और एक छोटा बच्चा खड़े हुए हैं। उन्हें मतलब ऐसे आई डोंट 270 डिग्री वाली मुंडी पे उन्हें देख रहे हैं एंड वो नीचे कूद जाते हैं। एंड मामी ने अपना गाड़ी की चाबी उठाई, दोनों बच्चों को लिया, वहां से निकल गई। उस घर की कोई चीज उन्होंने ली नहीं, सब छोड़ दिया। 2 दिन के अंदर वो फ्लैट मूव किया। तब उसके बारे में रिसर्च करी तो पता चला कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एक माँ और बेटा वहां से नीचे गिर गए थे। अरे भाई साहब, भाई ये तो अलग ही कहानी है यार। तो अब वो फ्लैट बंद पड़ा है, आप मतलब क्या सीन है उस फ्लैट का? उस फ्लैट का पहले तो बहुत गलियाया उन्होंने, जिस भी ब्रोकर और बिल्डर से लिया उन्होंने, तो बहुत लड़ाइयाँ हुई। फिर उसके बाद आई थिंक वो अब ओपन में आ गया है, बट आई डोंट नो अब उसमें क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा, बट होगा कुछ तो चल ही रहा होगा। मतलब फ्लैट कौन से अपार्टमेंट में था बता दो, वहाँ लोग नहीं। एड्रेस हमें ना भेज देना, इन दोनों को लेके जाऊंगा। आई थिंक बट जाते फिर भी चल लो, तू नहीं घुस सकता उस फ्लैट में। भाई मैं नहीं भाई जाऊंगा सही यार। में यार, लग जाएंगे यार। तो वो सोच के मतलब वो क्या एक एक्सपीरियंस है, अलग एक्सपीरियंस। एंड वो जब ये सब हो गया तब उन्हें बच्चों की सारी बातें सच लगने लगी। बच्चे कहने लगे आप तो वहां थे, आप तो यहाँ थे, आप तो वहां थे। मम्मी कह रही है मैं तो नहीं थी गई। भाई ये तो सीधा सीधा वो है, भूत है और क्या है। ये तो इसको तो ये भी नहीं कह सकते कि भूत नहीं है या मैं विश्वास नहीं करता या कुछ भी भाई। हाँ मतलब वो तो कह ही नहीं सकती हैं अब। तो इट इज उनके लिए तो पूरी जर्नी हो गई कि एजुकेशन, इतना एजुकेटेड इंसान जो बिल्कुल नहीं मानता इन सब चीज़ों में, उसने एक्सपीरियंस किया खुद से। अब ठीक है वो जो आपके रिलेटिव है? अब ठीक है, बुखार खत्म उसका, अब तो वो कहीं और ही रह रहे हैं ना। अब वो कहीं और रह रहे हैं बॉम्बे में, लेकिन बिल्कुल सही है सब। वे इसे भूलते नहीं होंगे वो ये मोमेंट कभी कभी नहीं भूलेंगे यार, कभी नहीं भूलेंगे। अभी भी पॉडकास्ट देखेंगे अगर तो फिर मुझे फोन आएगा कि भाई तू सबको क्यों सुनाया जा रहा है ये कहानी। भाई आपने वो ट्राई किया कभी स्कूल में जो हमारे अफवाह थी पता नहीं क्या थी कि रात में जाओ बाथरूम शीशे के सामने खड़े हो, ब्लडी मैरी बोलो और फिर तो पक्का होगा कुछ ना कुछ। मैंने किया है, मैंने ट्राई किया है, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे किस्से हैं जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। भाई जैसे आप कंटेंट प्रोड्यूस भी करते हो और हर मंडे एक कहानी आती है और रिसर्च भी करते हो, तो कभी रिसर्च करते हुए ऐसा कुछ आपने सुना या जाना कि भाई ये क्या चीज़ है यार, मेरा दिमाग घूम गया, कुछ कभी फट गई हो कि भाई इस जगह जाना है, या कुछ ऐसा किसी जगह से रिलेटेड कोई बात हो? तो एक अभी बहुत रिसेंटली एक कहानी आई थी, किसी एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। पुणे के आसपास की एक लड़की है, करीब 16-17 साल की लड़की थी, उसने भेजी थी। तो उसके साथ हुआ ये खुद? हुआ है कि सर जो मतलब मेरे ऐसे एकदम दिमाग के होश उड़ गए कि ये क्या है और ये कैसे हो सकता है। तो वो ब्लॉगर थी, फूड ब्लॉगिंग करती थी थोड़ी बहुत, आसपास में, पुणे के आसपास के एरियाज़ में, मतलब पुणे के पास ही कहीं रहती थी वो, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ, बट वो जाती थी ब्लॉगिंग वगैरह करने। तो एक दिन उसे एक इनवाइट आया उसके इंस्टाग्राम वगैरह पे कि आपको यहाँ आ सकते हो क्या। तो फिर एक बेकरी का नाम था, दिलखुश बेकरी टाइप्स, एक बेकरी का नाम था। तो थोड़ा सा उस जहाँ वो शहर में रहती थी वहाँ पे भी आउटस्कर्ट्स में थी वो बेकरी। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है मैं आऊँगी, मैं क्योंकि नई नई व्लॉगर है वो, उसने कहा बिल्कुल जाते हैं, जहाँ पे भी इनवाइट आ रहा है तो जाया जाए। एंड उसके बाद उस दिन उसके छोटे भाई का स्कूल भी था, तो उसे पिक करना था उसे, छोटे भाई को। तो वो उसने कहा कि मैं छोटे भाई को स्कूल से पिक करते हुए ही उस बेकरी में चली जाऊँगी। तो वो लड़की उस बेकरी में गई। बेकरी बहुत सुंदर अच्छी, जैसे आजकल एकदम फैंसी बेकरीज हो रही हैं, सब अच्छी अच्छी पेस्ट्रीज, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड जब वो वहाँ पे जा रही है तो उसका छोटा भाई कह रहा है कि मुझे बहुत, छोटा भाई इज़ 7th-8th क्लास में, वो कह रहा है कि मुझे अजीब सा लग रहा है दीदी, मुझे बहुत ऐसे उल्टी ऐसा फील हो रहा है एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे।
कहती है अरे यार अभी तो मैं आई हूँ यहाँ पे, तो थोड़ी देर बैठ जा। तो वो कहते हैं कि जो ओनर्स होते हैं, एक बूढ़े अंकल आंटी हैं और कोई नहीं है वहाँ पे, मतलब और कोई भी नहीं है, ना कोई कस्टमर है, ना कोई वर्कर है, सिर्फ एक बूढ़े अंकल आंटी हैं। वो कह रहे हैं हम ही देखते हैं सब, हमारी ये बेकरी है, पेस्ट्री शॉप है। तो वो कहते हैं कि हमारा एक प्ले एरिया है यहाँ पे बच्चों के लिए, तो आप अपने भाई को इधर आप खेलने के लिए भेज दो और मैं आपको फिर वो सब दिखाता हूँ, पेस्ट्रीज हमारी क्या क्या है। कहती है ठीक है चल तू खेल वहाँ पे। वो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना दीदी, वो ज़बरदस्ती भेज देती है, तो उससे जा खेल, मैं इतने रिकॉर्डिंग करती हूँ अपनी। तो वो रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू करती है, उसका फ़ोन एकदम से बैटरी ख़त्म और स्विच ऑफ हो जाता है फ़ोन। तो वो कहती है कि चलो मैं चार्जिंग पे लगाती हूँ इतने फ़ोन। तो वो चार्जिंग स्लॉट ढूंढती है, वहाँ पे चार्जिंग पे लगाती है अपना फ़ोन, और उसके बाद वो वहाँ पे बैठ जाती है कि अंकल कहते हैं कि चलो तब तक मैं तुम्हें खिलाता हूँ, अपने हमारी स्पेशलिटी है। तो वो उससे पूछते तुम नॉनवेज खाती हो? वो कहती है हाँ मैं खाती हूँ नॉनवेज। तो पहले पेस्ट्रीज़ खिलाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बहुत टेस्टी चॉकलेट पेस्ट्रीज़ और ये सब। फिर एक मीट पैटी खिलाते हैं उसे। वो तो खा के पागल हो जाती है, क्या टेस्टी है और ये कितनी अच्छी है। तो वो कहती है कि चलो ये वाली पैटी मैं अपने भाई को भी खिलाती हूँ। अब वो भाई के पास जाती है उस एरिया में, तो वो भाई होता नहीं है किड्स प्लेइंग एरिया में। एंड फिर वो ढूंढते ढूंढते किचन में जाती है, तो किचन में वो देख रही है कि एक लाल कलर का कुछ पड़ा हुआ है, और उसे काट काट के वो उस पैटी के चीज़ों में भर रहे हैं सामान, मतलब कीमा या जो भी Filling type हाँ फिलिंग टाइप भर रहे हैं, अनकुक्ड एकदम कटा हुआ। हाँ। तो अब वो जो चीज़ है वो कलेजी है, बेसिकली दिल है, ठीक है। एंड वो कहीं अपना भाई नहीं मिल रहा है उसे, और वो देख रही है कि वो दिल से काट काट के मीट पैटीज भर रहे हैं, और वो परेशान, उसकी मतलब वो देख के एकदम से चीख निकलती है। और वो जो बूढ़ा बूढ़ी हैं वो दोनों उसे देखते हैं ऐसे नज़र उठा के कि अच्छा लगा तुम्हें मीट पैटीज और चाहिए, और वो वहाँ से निकलने लगती है। और जब वहाँ से वो निकलती है भागती है वहाँ से कि फक ये क्या है, लेकिन अपना भाई को भी ढूंढ हाँ, तो उसे डर लगता है। वो गाड़ी में जाती है, उसे समझ में नहीं आता क्या है। अब वो गाड़ी में बैठी है, अंदर बाहर निकल के एकदम से उसे डर लग रहा है, पीछे से वो दोनों आएंगे, कुछ हो रहा है उसके साथ। यहीं पे वो देखती है कि कुछ 5-6 छोटे बच्चों ने उसकी गाड़ी घेर ली है, और वो सब हाथ से उसे कोशिश कर रहे हैं बुलाने की। तो वो डर जाती है, वो वहाँ से गाड़ी चलाती है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटल में होती है। भाई उसका उस दिन से लापता है, ठीक है। उसके बाद जब वो अपने पापा मम्मी को बेकरी के बारे में बताती है, तो बेकरी तक जाते हैं वो लोग, वहां पे कुछ नहीं है, वो खंडर है, देयर इज नो बेकरी देयर, ठीक है। आसपास लोगों से पता किया तो पता चलता है कि यहाँ पे एक बेकरी हुआ करती थी, जिसके ओनर थे एक हस्बैंड वाइफ, और वो बच्चे खाते थे, और उन्होंने सुसाइड कर लिया था उस बेकरी के अंदर। और तेरी और वो बच्चा अभी तक मिसिंग है। तो ये तो आई एम श्योर अगर मिसिंग है तो न्यूज़ वगैरह में आया होगा, और पूरा एकदम और आर्टिकल भी होंगे इस I think- बेकरी I के। think आ so. सकते हैं आर्टिकल्स इसके हैं। आई थिंक सो। ओ भाई, लेकिन क्या है, कितना मतलब ये एक कहानी आई थी जिसने एकदम दिमाग मेरा घुमा दिया था। मैंने जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आया तो इसके, मैंने उसकी पूछा इंक्वायरी हुई होगी फिर सारा ऐसे क्लिप्स में ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।